हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? आशा और उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया ही होंगे भाई। तो आज हम देखो काम पे तो है नहीं भाई, आज तो बस ऐसे ही बात करने के लिए आ गए हैं, किसी ना किसी टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादातर तो भाई हड़ताल चल रही थी, हड़ताल से जो क्या लाभ हुआ या नहीं हो पाया कुछ भी, या जीरो के जीरो ही रह गई, उस बारे में बात करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। तो भाई सबसे पहले तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जो भी दोस्त मेरा इस नए चैनल पर आए, जिसको मतलब पहली बार देखने के लिए वीडियो मिल रही हो, सबसे पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो उसको मिलती रहे आगे भी। तो दोस्तों, जो ये हड़ताल हुई थी, हड़ताल शायद मेरे ख्याल से ये फेल रहती है इस वजह से क्योंकि कोई जो है टैक्सी वालों का यूनियन लीडर नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो यहीं पर आती है। और मेन मतलब यूनियन लीडर अगर होता है तो भाई वो तरीका बताए चलने का कि किस तरह से करनी है हड़ताल, कैसे करना है। ये 2 दिन से कुछ नहीं होगा भाई, 2 दिन से क्या ही होता है, तो सोचो दिमाग से। है 2 दिन में क्या हुआ है? 2 दिन में खाली उसने सर्च लगा दिया है। एक भाई मेरे साथ का लड़का है, उसको जो है एयरपोर्ट से गौर सिटी 2 की ड्यूटी पता कितने में मिल रही है उस दिन, और वो लेकर भी आया है। उसको तो किसी ने रोका नहीं, पता नहीं ये किसको कहाँ, बस दंगा ही थे ना वो ओला उबर वाले गुंडे। जहाँ पे लगे हुए थे लगे हुए थे, जहाँ पे नहीं लग रहे थे नहीं लग रहे थे। वो दूसरे दूसरे दिन वाली लास्ट के शाम को वो लेकर आया भाई 3200 रुपये में ड्यूटी, एयरपोर्ट से गौर सिटी की 3200 में, जबकि मिलने वहाँ से मिलती है वो 600 700 800 रुपये की बस। इतना सर्ज लग गया था जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई ओला मजबूरी को जानती है ड्राइवर की, पैसा दिखाएगी और काम करवाएगी। अब 2 दिन का हड़ताल पूरा कंप्लीट होने के बाद में अब आप देखो, ओला अपनी खोलो, सभी भाई से मेरी पहली बात तो चला ही रहे होंगे, सबको पता ही भी लग गया होगा। अपनी ओला खोलो ऐप और उसमें देखो ड्यूटी 75 रुपये दिखा कर और 70 की तो हो जा रही है, लेकिन वो 100 पे नहीं पहुंची है। किस कारण? क्योंकि उसको मालूम है टैक्सी ड्राइवर उसके पास बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा। जहाँ वो 1 की उम्मीद करती है वहाँ पे 10 टैक्सियाँ खड़ी हैं। तो भाई वो क्यों रेट बढ़ाएगी? सोचो ना। आप जिसको एग्जिट होना है इस लाइन से वो एग्जिट हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको कोई फिक्र नहीं लगे कि एग्जिट होगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी या मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। भाई वो बहुत बड़ी फर्म बन चुकी है, उसको टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। बड़ी परेशानी है भाई। तो ये आपने गाड़ियाँ जलाई एमएनसी कंपनियों की, मुझे तो भाई एक भी गाड़ी दिखी नहीं जो आपने जलाई हो। ओला वालों की जाती हुई दिख रही थी मुझे, यूँ ड्यूटी उठा रहा है और जा रहा है। ओला वालों की आप जला ही नहीं रहे हो। आपको दिख रहा है कि एमएनसी की कम, अच्छा ये दुश्मन है हमारा, ये क्यों चला रहा है? भाई एमएनसी कंपनियों से भाई थोड़ी था मामला। एमएनसी कंपनियों का रेट थोड़ी तुम बढ़ा रहे थे। अगर तुम एमएनसी का रेट बढ़ाते या कोई यूनियन हमारी होती, ड्राइवर लोगों की यूनियन होती और वो कहते कि भाई एमएनसी कंपनी हो या सब हो, सबका रेट बढ़ेगा और सभी बंद रखेंगे, भाई हम भी बंद कर देते। है जी, यूनियन तो कोई है नहीं भाई, जिसका जो जी कर रहा वो कर रहा। भाई जिसका मन कर रहा वो चप्पल की माला पहना रहा है ड्राइवर के गले में। यार ड्राइवर भाई के गले में, बताओ हद होगी। जिसका जी कर रहा भाई वो उसकी कार तोड़ दे रहा है, कोई उस पर घूंसे मार रहा है, गालियां दे रहे हैं ड्राइवर को। यार हद हो गई बिल्कुल। भाई ये तो गुंडागर्दी होगी एक तरीके से सरेआम। तो कुल मिलाकर भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हड़ताल तो हुई है ना, मैं ये नहीं कहता कि हड़ताल नहीं हुई है। पहले दिन तो कुछ कम भी हड़ताल हुई थी, लेकिन दूसरे दिन तो भाई मेरे ख्याल से 90% यानी कि 90% हड़ताल कंप्लीट हुई। लेकिन 0.00 उसका फ़ायदा है। जो उसका फ़ायदा मिला वो 0.00000 मिला भाई। एक मतलब एक से एक, मतलब कहीं 0.001 भी नहीं मिला, सारे के सारे जीरो ही रहे। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से तो भाई जब तक ये टैक्सियाँ इतनी हैं ना ही कोई फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और बता दूं भाई मैं आपको, अब से 3 साल पहले या 2 साल पहले चले जाओ आप, टैक्सियाँ इतनी नहीं थी। तो टैक्सियों को इनको इतनी को लाया कौन? ये भी तो मेन सवाल है भाई। ये टैक्सी इतनी लाया कौन? तो मैं बताऊं आपको भाई, ये टैक्सियाँ लेकर आई है यूट्यूब। दिन रात दिखाने वाले काम 7,000 का कर लिया, 6,000 का कर लिया, स्क्रीनशॉट ये लो। तो भाई एक आध का काम हो रहा है, वो सबका थोड़ी ना हो रहा है। हम बता रहे हैं, हम ओला में चलाने लग रहे हैं, 1,000 रुपये का काम होगा सुबह से लेकर शाम तक। ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा कहीं, ना भाई मामला ख़राब एकदम। धूप में सिको, चला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बड़ी परेशानी, न जगह खड़ी करने की कहीं भी।
इस वजह से तो परेशान होकर मैं खुद एमएनसी में आया भाई। कम से कम उसमें ये तो होता है एक ट्रिप कंप्लीट करी और अपना कंपनी में नीचे चले गए, वहाँ पे पानी खाना कैंटीन वगैरह है, कुछ लेना हो, खाना हो, पीना हो, पानी ठंडा, बाथरूम लैट्रिन सब भाई एकदम बने हुए होते हैं, टॉयलेट वगैरह बेहतरीन वाले। 100 बातें होती हैं आदमी के साथ। और ओला में बस सुबह को निकल जाओ और घपा घप भाई शाम तक बस पिसते रहो, ना खाना ना पीना। बस इतना हो सकता है तुम किसी पेड़ के नीचे लगा लो, पैर बाहर निकालो, लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसे कैसे ही। बहुत बड़ी परेशानी है बाबा। तभी तो भाई मैं ये नहीं कहता कि एमएनसी कंपनी मतलब बेकार है या अच्छी है, या मतलब ओला बेकार है या उबर बेकार है। भाई सबकी सब कंपनियां अपनी जगह एकदम बेहतरीन है, एकदम टॉप। वो एमएनसी भाई 9.5 के रेट दे रही हैं या फिक्स प्राइस दे रही हैं, है ना। उसमें उनको फ़ायदा मतलब दिखाते हैं ड्राइवर को। वो मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को मतलब उसमें कुछ नहीं बचता है उसमें भी। वो ट्रिप इस तरह देते हैं कि उसको बच जाता है, उसमें किलोमीटर इतने चल जाते हैं या ट्रिप इतनी करवा देते हैं कि उसको बंदे को पैसे बचते हैं। और फिर एक बात ये भी है कि उसमें आपकी फिक्स है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपकी फिक्स है गाड़ी। आपको कहीं पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ड्यूटी आएगी, आज काम होगा या नहीं होगा, मैं घर से निकल आया हूँ कि आज मेरे साथ क्या होगा। उसमें भाई जब आपकी आँख खुलेंगी सुबह को और उसकी आप ऐप खोलोगे तो उस पर ड्यूटी सुबह की लगी हुई मिलेगी। जो रात का सुपरवाइज़र होगा, जो सुबह वालों को उठाने का काम उसी का होता है। जो रात का सुपरवाइज़र होता है रात वाला, सुबह को जो ऑनलाइन करना होता है ड्राइवर को, वो उसका काम है रात वाले का। और जो रात वाले बंदे होते हैं, जो सुबह को सुपरवाइज़र आता है, शाम को जब वो जाता है तो उसका ये काम है कि वो रात वालों को ऑनलाइन करके जाए अपनी ड्यूटियों से आसपास। जैसे कि मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ तो गाज़ियाबाद से ऑनलाइन करे, कोई दिल्ली में रहता है तो वो दिल्ली से ऑनलाइन करे, कोई भाई फरीदाबाद में रहता है तो वहाँ फरीदाबाद से किसी की ड्यूटी को वहाँ से जो भी आता हो कंपनी में उसको वहाँ से ऑनलाइन करे। ये काम उन बंदों का है। तो कुल मिलाकर बात कर रहे थे हम हड़ताल की। भाई हड़ताल तो चलो जैसा हुआ वो तो फेल ही हुआ, सबको मालूम है फेल है एकदम, और वो फेल ही रहेगा। और वो कोई पास करवा भी नहीं सकता जब तक कि कम्प्लीटली भाई धरने पर ना बैठा जाए 10-5 दिन के लिए। 2 दिन से उसका कुछ नहीं होता, और मुझे तो लग रहा है कि 10-5 दिन से भी उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। बल्कि मेरे तो भाई सुनने में ये भी आई है, पता नहीं बात पक्की है कि सच्ची है, कि ओला उबर ने भाई ब्लू डर्ट वाली टैक्सी, जो ये इलेक्ट्रिक वाली टैक्सी आ रही है, उससे अपना मतलब गांठजोड़ कर लिया है, उससे गठजोड़ कर लिया है। और ये बोला है कि ड्राइवर भी हमारा होगा, टैक्सी भी हमारी होगी, बाकी आप जो है ना कहीं भी जाओ। उसके बाद क्या करोगे भाई? उसके बाद भी आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? वही एमएनसी बचेगी। तो मेरे समझ में ये बात नहीं है कि आप भाई एमएनसी कंपनियों की गाड़ियों को क्यों जला रहे थे, क्यों उनको चप्पलों की माला बना रहे थे, मतलब यह कुछ समझ में नहीं आया मामला। क्यों आप गाड़ी तोड़ रहे थे उनकी खामखा? अगर आपने इतनी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, चप्पलों की माला पहनाई है, भाई ड्राइवर भाइयों को इतनी गालियाँ दी हैं सड़क पर रोक रोक कर, तो मुझे उसका फ़ायदा दिखाओ ना, कि फ़ायदा कहाँ हुआ? आपने रेट बढ़ा लिया, क्या कर लिया है? ड्राइवर एकता जिंदाबाद भाई। वो ड्राइवर एकता भाई मान लेते हैं हम, ड्राइवर एकता है, लेकिन ड्राइवर एकता से फ़ायदा क्या हुआ? कोई यूनियन लीडर होता तो वो ये बताता कि ये 2 दिन में ना हुआ काम तो अब आगे 1 दिन और बढ़ाएं या 2 दिन और बढ़ाएं या क्या करें। यूनियन लीडर तो है नहीं भाई, बस ऐसे ही काम चल रहा है। 2 दिन काटे हैं बड़ी मुश्किल से भाई, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सर उसने 2 दिन बड़ी मुश्किल से काटे हैं। 2 दिन काटने के बाद तीसरे दिन फिर चालू अपना, बल्कि दूसरे दिन रात को चालू कर दी। ये क्या कहानी है भाई? तो कुल मिलाकर जितनी भी टैक्सियाँ ये रोड पर घूम रही हैं, आपको जहाँ एक की ज़रूरत है वहाँ पर 10 हैं। इसको लाने का काम करा भाई यूट्यूब ने। यूट्यूब पर काम दिखाए जाओ और टैक्सी लाए जाओ और बताए जाओ किस्त निकलने की गारंटी तब भाई हमारी है, निकाल लो किस्त भाई। फिर आज किस्त वाली परेशान है भाई, किस्त लेने के लिए एक और किस्त लेने के लिए एक और किस्त। भाई ऐसा सिर पे बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा, कहाँ से भरेंगे इतनी किस्त? चलो भाई देखते हैं अब क्या रहता है। कल जाते हैं कंपनी एमएनसी, आज तो घर पर है भाई, ठाली एकदम। छुट्टी होती है सैटरडे संडे, आप सबको पता ही है। ओला उबर भी चला सकता था मैं, थोड़ा बहुत मैंने नहीं चलाया क्योंकि मेरा बस दिमाग सही सा नहीं काम कर रहा था। क्योंकि भाई ड्यूटी एकदम जैसे हड़ताल हुई, गाड़ियों का नुकसान भी कराया, सब कुछ हुआ, ऐसी है नहीं ड्यूटी के जैसे मतलब काम की मिलती। वही अपना 70 रुपये 60 रुपये 120 रुपये वही चल रही है। दिल्ली की 200 रुपये 250 रुपये, अब क्या ही करे उसमें भाई, आदमी क्या करेगा उसमें। तो कुल मिलाकर भाई ओला भी रेट वैसे ठीक देती है, उबर भी ठीक देती है, और एमएनसी भी भाई रेट ठीक देती है। उनका सबका अपना अपना हिसाब किताब है, जितना उनका भाई वो जो एमएनसी डायरेक्ट देती है वो तो भाई 13-14 की रेट देती है। बीच में इतने दल्ले हैं ये बैठे हुए, ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं या फिर
और भी लोग हैं, उनको भी तो पैसा कट मार मार के मिलता है भाई, वो भी तो अपने बीच में पैसा रखते हैं, पैसा तो सारा उन पे ही आता है, वो तो बाद में हमारे खाते में डालते हैं। ये सिस्टम होता है सारा। तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, कंपनी तो यार ठीक ठाक रेट दे रही है, बस ये है कि वो कमीशन ज़्यादा लेती है, उसमें से यार 1-2 रुपये और बढ़ाकर कर देती। चलो इतना नुकसान हो गया जो कुछ झेला, उसके बाद कम से कम अब तो रेट बढ़ा देती, या कम से कम एक नोटिफिकेशन जारी कर देती। नोटिफिकेशन तक नहीं आया भाई। ओला पे ना उबर पे किसी पे एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई ड्राइवर भाइयों की हम बहुत वैल्यू करते हैं, या मतलब उन्होंने हमने जो है उनको आपका इतना रेट बढ़ा दिया है, अब कमीशन कम कर दिया हमने इतना, या मतलब रेट हम ज़्यादा ही लेंगे, कुछ ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब कि आप जीरो थे, जीरो हो, और आगे भी जीरो ही रहने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अब तो घर पे ही है फिलहाल, आज रात को ही निकलेंगे यहाँ से, और फिर गाज़ियाबाद से कल शुरू करते हैं काम। बताता हूँ आपको अपडेट कल के कल, जैसा होगा देखा जाएगा दोस्तों। आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।